के जलसे पे दोनों साइडों में बड़ी लेदे हो रही है। ये कहता है नाकाम हो गया, आप कहते हैं कामयाब कोई नहीं। जब ये बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो आपकी तरफ से बयान ये आता है कि जनाब अगर कोई परेशानी नहीं और जलसा नाकाम हो गया तो सारे वक्त बयान क्यों देते रहते हैं। यही बात ये करते हैं, कहते हैं सर अगर इतना ही कामयाब जलसा तो आपको बोलने की जरूरत है। हर रोज ये कहा जाता है कामयाब तरीन जलसा, इससे बेहतर जलसा जिंदगी में तारीख में कभी नहीं हुआ। कहने की क्या जरूरत है कि इतना कामयाब जलसा था, वो तो टीवी स्क्रीन आपको खुद दिखा देंगी। सो क्या कहां पे बात फंसी हुई है, कौन ठीक है इस पे? जलसा कामयाब था नाकाम था, इसका फैसला कौन करेगा? जी काशिफ अब्बासी साहब, मैंने तो कोई जिक्र नहीं किया। मैं तो जलसे में मौजूद था, मेरे पास वीडियोस भी हैं, मुझे मालूम है जलसा कितना बड़ा था। लेकिन अगर नर्वसनेस हमें हुई होती तो रिस्पांस हमारी तरफ से आता। मैंने तो आपके प्रोग्राम के शुरू में बताया है कि अगर लाहौर का जलसा इतना छोटा था तो फिर सेनेट के इलेक्शन पहले करवाने की एकदम ज़रूरत क्यों महसूस की? आप खुद सोचें। और मैंने उसके लिए आपके सामने रखा है एक नुक्ता, जो सड़क के ऊपर लोग इस वक्त तो मुस्कुरा के कह रहे हैं, फिर हो सकता है सख्ती से कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ना सिर्फ ये लड़खड़ाए बल्कि बैसाखियाँ भी लड़खड़ा गई लाहौर के जलसे के बाद। तो ये सवाल का जवाब तो सिर्फ इनके पास है कि एक दिन जलसा हुआ, उससे अगले दिन इन्होंने ये फैसला किया कि हम सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड कर देंगे, हम सेनेट के इलेक्शन। भाई आपको क्या मसला है, आप वक्त से करवा लेते। लेकिन आप पहले भी करवाना चाहें, जैसे कि मेरे भाई ने कहा है कि भुट्टो साहब ने करवाया था। आप हुकूमत, हम यही तो कह रहे हैं, हुकूमत डिसॉल्व कर दें और हुकूमत डिसॉल्व करने के बाद इलेक्शन करवा लें। ये आपके इख्तियार में है, क्योंकि वज़ीर आज़म असेंबलीज डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अगर सेनेट के इलेक्शन का फैसला करने का हक जो है मेरे ख्याल के मुताबिक वो तो इलेक्शन कमीशन को है। उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, एग्जेक्टिव फैसला नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को भी घर की लौंडी बनाना चाहें वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि इससे पहले वो नैब को बना चुके हैं, शाहदरा के थाने को बना चुके हैं, फिर शाहदरा से लेके गुजरांवाला के तमाम थानों को बना चुके हैं, उससे पहले और भी बहुत से आपने देखा जिस तरह एसपीओ को तब्दील किया गया इस वजह से कि किसी को रोका किसी को नहीं रोका। तो अगर वाकई तमाम इदारे इनके घर की लौंडी हैं और इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है और ये वजीर आजम का काम है, वही नैब के चेयरमैन हैं, वही इलेक्शन कमीशन के एक तरफ आप कहते हैं वो कुछ नहीं है, एक तरफ कहते हैं वही सब कुछ है। पहले फैसला तो कर ले, ये बात भी देखिए। नहीं देख लें कि ये क्या बात नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा मियां साहब कहते हैं ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो इसके पल्ले क्या है? तो सुन लेना जी। मैंने जी वो मैंने भी थोड़ी सी बैसाखियों की बात तो की है, 2-3 मरतबा की है, 2-3 मरतबा आप मुस्कुराए हैं। लेकिन जो मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि इनका जो रवैया है, जिसको फैशिस्ट रवैया कहते हैं, जिसके मुतालिक उन्होंने खुद कहा है कि अगर हिटलर जो हैं वो यू टर्न लेना सीख लेते मेरी तरह तो वो तारीख के अंदर एक बहुत बड़े लीडर गिने जाते। तो अगर इनका रवैया ये है कि मैं नैब के जरिए लोगों को, वो कहते हैं मैं इसको मूंछों से पकड़ के फांसी की चक्की में फेंकूंगा तो 20-30 किलो हेरोइन निकल आती है। वो कहते हैं ये कहता था मुझे कैद कर दो तो शाहिद अब्बासी को मैंने डाल दिया फांसी की चक्की के अंदर। और हर जो उनको पसंद नहीं आता है सियासी लीडर, उसका वो पहले नाम लेते हैं, कुछ दिन के बाद वो नैब पकड़ के ले जाती है, उसको जेल में रखती है, उसको परेशान करती है। हमने सेनेट मुझे एक बात ऐसा नहीं, आप बैसाखियों के ऊपर मैं मुस्कुरा दिया, मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो मुस्कुरा ही देता हूं। वो बड़े ताकतवर लोग हैं जिनको जी मैं भी मुस्कुराता हूं, मैं भी छोटा आदमी हूं।